कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों से बार बार ये साबित करते हैं कि कितने भी सवाल पूछ लें आप, कितने भी तर्क और तथ्यों को आप पेश कर दें उनके सामने, वो अपने बेशर्म बयानों से बाज नहीं आएंगे। और एक बार फिर उन्होंने इसे सही साबित किया। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो लिव इन में रहते हैं वो कुत्ता बिल्ली होते हैं, और अब कह रहे हैं कि जो लोग लिव इन में रहते हैं वो सनातन के गद्दार होते हैं। जो लोग मुंह मारते हैं वो सनातन के गद्दार होते हैं। आखिर सनातन का ठेका अनिरुद्धाचार्य को किसने दिया, ये सवाल बड़ा है। लिव इन में रहने वालों को सर्टिफिकेट बांटने के काम में अनिरुद्धाचार्य क्यों लगे हैं, ये काम उन्हें किसने दिया, ये सवाल बड़ा है। कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, रोको इन्हें कि ये भाई गलत है। ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति नहीं है। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है सदियों से। तो आप इंसान से देवता बनो, कुत्ता बिल्ली ना बनो। अब आज के लोग कहते हैं कि कोई कुछ भी करे, आप कौन होते हो बोलने वाले। फिर तो दुशासन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, तो आज के जमाने के ये लोग होते तो ये कहते, दुशासन का ही पक्ष लेने लग जाते कि भाई तेरी लाइफ। अब दुशासन बोलता माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो बताओ। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो समाज संसार चुप ही बैठा था। वो तो भगवान श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी की लाज बचाए। आज भी इस लिव इन के खिलाफ ये दास अनिरुद्ध खड़ा हुआ। कुछ लोग आज भी चुप ही हैं। आप जैसे भले लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये गलत है। लिव इन में रहना सही है कि गलत है? हाँ, ये सब समझ रहे हैं लोग। इससे क्या हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। अब जो लिव इन में रहने वाले थे, अब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो लोग बेचारे बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लिव इन में रहने की आजादी कानून देता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सनातन सभ्य समाज में रहने वाले लोग भी लिव इन में रहने लग जाएं। ये तो उन लोगों के लिए था जिनकी विचारधारा ही पहले से घटिया थी। ये बढ़िया विचारधारा है लिव इन में रहना कि घटिया विचारधारा है? क्या है? घटिया विचारधारा, सबसे थर्ड क्वालिटी की, निम्न निकृष्ट विचारधारा है। सभ्य समाज का व्यक्ति, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे परिवार का लड़का कैसे किसी पराई औरत के संग रह सकता है या रह सकती है? अच्छे घर की बहू बेटी, अच्छे घर का लड़का क्यों किसी के संग रहेगा या रहेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। हाँ या ना? बोलो, हुआ है कभी? ये जो लिव इन का सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब सनातन के गद्दार हैं। सनातन विचारधारा के क्या हैं ये गद्दार हैं। तुम बेटी बहन बेटी को भड़का भड़का के गलत दिशा पे ले जाना चाहते हो, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर करना चाहते हो बहन बेटियों को। हाँ या ना? तो ये सब भारत के वही गद्दार हैं जिन गद्दारों को भी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी टीवियों पे। हाँ या ना? अब सोचो कि ये आपकी बहन बेटियों को किस ओर ले जाना चाहते हैं। जटायु जी मेरी विचारधारा के थे कि नहीं, गलत करने वाला रावण ही क्यों ना हो, रोकना चाहिए। रोक पाए ना रोक पाए, पर रोकने का प्रयास तो किया। ऐसे लिव इन रुके ना रुके, पर हमने रोकने का प्रयास तो किया जटायु की तरह। भाई आंख मूंद कर गलत को देखने से बेहतर है उसका गलत का विरोध करो। देश की इतनी बड़ी व्यवस्था
जो गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं लिव इन के नाम पे, उनका विरोध पहली बार किसी ने कम से कम किया तो सही। हमारा विरोध हुआ, होता रहे, हमें परवाह नहीं। जटायु भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, पर भाई अच्छा करके मरेंगे इस देश के लिए। आपके सपोर्ट के कारण ये आवाज इतनी बुलंद हो सकी। आपने कहा कि हाँ बात सही, लोग बाद में समझे मेरी बात को, लेकिन समझ आ गई लोगों की। जो मुंह मारते थे उनको समझ में आ गई। हाँ या ना? उनको ही मिर्ची लग गई। तो धर्म यही कहता है कि गलत को बर्दाश्त ना करो, लड़ो। सीता मां को बचाना चाहा, इसलिए ये दास आज के संस्कार संस्कृति को बचाना चाहे। आज की सीता को बचाने के लिए हम प्रयास वही तो कर रहे हैं कि आज की सीता लव जिहाद का शिकार ना हो जाए, अश्लीलता का शिकार ना हो जाए। देखिए, कोई पहली बार तो है नहीं जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वालों के चरित्र पर सवाल उठाया हो। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या अनिरुद्धाचार्य ने यह ठान लिया है कि महिलाओं के अपमान में वो अपनी शान समझते हैं? जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो। लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। हाँ, लेवन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लेवन में ही रहते हैं। हाँ, फिर अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिव इन। गजब का कॉन्फिडेंस है। अपने ही देश के नागरिकों की तुलना जानवरों से कर देते हैं। अपनी ही लगाई गई सभा में उनके चरित्र का हनन करते हैं और ये साबित कर देते हैं कि जो लोग लिव इन में रहते हैं वो सभ्य समाज का हिस्सा ही नहीं है। विरोध भी वही कर रहे हैं जो स्वयं गलत हैं। जो सही है उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो चरित्रवान पुरुष हो या स्त्री उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपत्ति उन्हीं को ही, चोर को चोर कह दिया गया तो चोर बवंडर मचा रहा है। कह रहे हैं कि यदि आप लिव इन को सही मान रहे हैं तो विवाह के टाइम बताइए, लड़का भी बताए लड़की भी बताए कि हम इतने महीने लिव इन में रहे, फिर आपकी शादी हुई तो फिर होई तो कर लो। देखो कोई करेगा भी, नेड़े भी लगेगा तुम्हारे। लेकिन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का ठेका दिया किसने है? आप होते कौन है ये तय करने वाले कि किसका चरित्र सही है और किसका गलत?